हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। इससे पहले कि हम लोग पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस पढ़ें, आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूस क्या है। पास्ट कंटिन्यूस मीन्स यानी कि कोई काम माजी में चल रहा हो, जैसे कि वो सो रहा था, वो जाग रहा था, वो खा रहा था, वो पढ़ रहे थे, वो उठ रहे थे, वो जा रहे थे। तो अब देख रहे हैं हमारे पास क्या था, माजी के अंदर कोई काम क्या कंटिन्यू था, तो ये था, ये तो कहते हैं हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूस के बारे में और मालूमात हासिल करनी है तो आप मेरे 12 टेंसेस के अंदर पास्ट कंटिन्यूस को पढ़ सकते हैं, मगर ये लेक्चर हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस पे है, इसलिए हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस ही पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारे पास है स्ट्रक्चर। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर बहुत अहम किरदार अदा करता है कोई भी सेंटेंस बनाने में, तो इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देख सकते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, बीइंग है, थर्ड फॉर्म वर्ब है और प्लस सब्जेक्ट है। ये स्ट्रक्चर किसका है? पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस का। मगर हम लोग पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस बनाए इससे पहले कि हमें एक आम पास्ट कंटिन्यूस की एग्जाम्पल मौजूद होनी चाहिए, इसके जरिए हम लोग बना सकें। तो आप देख सकते हैं हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस सिंपल की एक एग्जाम्पल मौजूद है, जैसे कि शी वॉज अटेंड द क्लास, यानी कि वो क्लास अटेंड यानी क्लास ले रही थी, वो क्लास ले रही थी। अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसको पैसिव वॉइस के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हम देखेंगे इसको पहले बांट लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, सही है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास है द क्लास है, तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले इसको वहाँ रख दिया। क्यों? हमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, वॉज और वर है। क्या है हमारे पास? वॉज और वर। वॉज हमेशा आता है हमारे पास किसी भी सिंगुलर नेम के साथ, फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, यानी कोई भी चीज़ एक होगी तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वॉज इस्तेमाल करेंगे। जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी, जैसे हमारे पास दे हो गया, या बहुत सारी किताबें हो गई, या बुक्स हो गई, या आप किसी कंप्यूटर्स जैसे हम कहते हैं, तो बहुत सारे हो गए ना, तो हम क्या इस्तेमाल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये वियर नहीं है, वर है। स्टूडेंट्स को वियर कहते हैं, ये वर है, सही। तो हमारे पास द क्लास है, क्यों क्लास एक है तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वॉज इस्तेमाल कर रहे हैं अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या चीज़ चाहिए? बीइंग चाहिए। क्या चाहिए हमें? बीइंग चाहिए, तो हम बीइंग लगा दी। उसके बाद हमारे पास है वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए हमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें तो वर्ब का हमारे पास क्या, ये वर्ब है? नहीं, ऑब्जेक्ट है जी। ये वर्ब है हमारे पास क्या? अटेंडिंग। मगर हमें यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? यहाँ वर्ब की चाहिए थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म है, यहाँ में वर्ब की हमारे पास फोर्थ फॉर्म है। अच्छा, वर्ब क्या होता है? अगर इनको नहीं पता मैं बताता हूँ। वर्ब मीन्स कोई भी ऐसा वर्ड जो एक्शन को ज़ाहिर करे, कोई भी ऐसा वर्ड या अल्फाज जो क्या करे, एक्शन को ज़ाहिर करे। जैसे हमारे पास सोना, उठना, जागना, बैठना, ये क्या कहला रहे हैं? ऐसे वर्ड है जो किसको ज़ाहिर कर रहे हैं? ये एक्शन को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे अल्फाज या ऐसे वर्ड जो एक्शन को ज़ाहिर करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। यहाँ पे हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ब की कितनी फॉर्म में होती हैं? वर्ब की होती हैं 4 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। ये हमारे पास क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मगर हमें कौन सा चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, और जब चेंज कर देंगे तो हमारे पास एक अटेंडेंट आएगा। उसके बाद लास्ट चीज़ जो बची है हमारे पास होते हैं सब्जेक्ट। अब हम ढूंढेंगे इसमें सब्जेक्ट का है, आम एग्जाम में सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट देखिए हमारे पास क्या है? शी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे बाय हर। कैसे चेंज किया इसको देख रहे हैं। ये लीजिए हमारे पास चेंजेस के अंदर आ चुके हैं जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, मगर अभी भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास कहाँ है? हमारा शी का है, ये है, नहीं है, ये है, क्या ये है जी? ये रहा शी। जब हमारे पास सब्जेक्ट शी होगा, मैं आपको और हाईलाइट करता हूँ, देखिए जब हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा? शी होगा, तो हम किस पे चेंज करेंगे इसको? बाय हर में, याद रखें, सही है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट क्या हमारे पास? शी है। अब उसको चेंज करेंगे किसमें? बाय हर में चेंज करेंगे। तो ये था हमारे पास लेक्चर किस पे? पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस आप मेरे वेबसाइट पे आ सकते हैं www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।